आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिखाइए कि y बराबर e की पावर x ब्रैकेट के अंदर a cos x प्लस b sin x ब्रैकेट बंद है अवकल समीकरण। ये अवकल समीकरण दे रखा है, इसका हल है कि नहीं, तो आपको ये चीज़ बतानी है। तो सबसे पहला स्टेप वही आप करिएगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करा दीजिएगा जो हमें फंक्शन दे रखा है। तो आप जानते हो भैया y बराबर क्या दे रखा है, e की पावर x और ब्रैकेट के अंदर a cos x प्लस b sin x और ब्रैकेट बंद करिएगा। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, अगर एक काम करिए यहाँ से, ये e जो इसके साथ गुणे में है, हम इसके साथ भाग भी लाना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y बटे e की पावर x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a cos x प्लस b sin x। ठीक, अब ये नंबर भाग में है, इसको हम अंश में ले जाना चाहते हैं। ये नंबर भी हर में है, हम इसको अंश में ले जाना चाहते हैं। जब अंश में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए की पावर एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर बढ़िएगा स्टूडेंट, अच्छा एक बात याद रखिए, मैंने इसको ऐसा क्यों किया, अगर हम इसको प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय मानेंगे तो अवकलन करने में थोड़ा सा लंबा मैथड होगा। अगर ये इस साइड आएगा तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ लिखिएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इतना लिखते हो तो अपने तरफ से दोनों तरफ यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स और बराबर इनमें सभी का हो जाएगा अलग अलग डी डी एक्स ऑफ ए साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी ये कॉस है, ये कॉस एक्स और बी साइन एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिएगा। अब यहाँ से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिएगा। जब फर्स्ट इंटू सेकेंड आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट लिखना होता है, फिर द्वितीय का अवकलन करना होता है, फिर प्लस द्वितीय लिखना होता है और फर्स्ट का क्या करना होता है स्टूडेंट, अवकलन करना होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। जब इतना करिएगा तो यहाँ मेरे पास कितना हो जाएगा, पहले तो आपको लिखना होगा फर्स्ट में क्या y डी डी एक्स ऑफ द्वितीय का अवकलन मतलब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन, और फिर प्लस फिर द्वितीय में ई की पावर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या दे रखा है, y दे रखा है। अब इधर आइए स्टूडेंट, तो यहाँ से a आपका अचर पद बाहर हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है, a बाहर आ जाएगा, तो बचेगा जो उसकी वैल्यू होती है माइनस का साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ, यहाँ से b बाहर आएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स। ये बात आपको समझ में आई होगी क्या किया मैंने। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, और डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स होता है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप जानते हैं स्टूडेंट, यहाँ एक फार्मूला लगता है, इस जगह पे हम लगाते हैं डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स। अगर यहाँ पे जैसे दे रखा है किसी जगह पे एक्स की पावर -1 एक्स की पावर नहीं ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ई की पावर -1 इंटू एक्स है और एक्स के अलावा कितना है, -1 है, तो -1 से आप गुणा करा दीजिएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा इंटू ई की पावर एक्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या दे रखा है -1, तो गुणा करा दो, प्लस ई की पावर माइनस एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई, आपका डी डी एक्स ऑफ वाई ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बराबर इस माइनस को पहले ले लीजिए, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स लिख दीजिएगा। यहाँ आगे करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आगे देखना है आपको, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस का y इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर कितना रहेगा, माइनस का a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका स्टूडेंट क्या करिएगा, पुनः अवकलन करा दीजिएगा। जब पुनः अवकलन कराएंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आप अगेन
एन है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी कॉस एक्स हो जाएगा। जब आगे सॉल्व होगा इसमें फर्स्ट जो सेकंड लगाएंगे तो माइनस तो आप पहले बाहर ले लीजिएगा, फिर फर्स्ट में क्या दे रखा आपके पास y, तो फर्स्ट लिखो द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन मतलब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन, यानी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो पहले आपने फर्स्ट लिखा, फिर द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय में क्या लेंगे स्टूडेंट ई की पावर माइनस एक्स, और फिर प्रथम का अवकलन कर दीजिएगा। प्रथम का अवकलन देना मतलब ये दे रखा y, माइनस से स्टूडेंट पहले लिया, इसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्लस आगे आइएगा तो यहाँ से भी करिएगा। जब दो फलनों का गुणनफल यानी प्रथम और ये सेकंड, तो पहले क्या लिखोगे प्रथम में क्या लीजिएगा ई की पावर माइनस एक्स, फिर द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन मतलब स्टूडेंट देखिएगा इसका जब अवकलन कराएंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, फिर प्लस द्वितीय में कितना दे रखा है तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू फिर प्रथम का अवकलन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करिए, बराबर आइएगा। तो बराबर में क्या दे रखा है, इसका जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ ये बराबर, इसको यहाँ लगा देते हैं, देखिए डी डी एक्स ऑफ पहले तो ए माइनस ए आपका बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है तो आप बताओगे कॉस एक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ से बी आप बाहर ले लीजिएगा, बी बाहर लेंगे डी डी एक्स आप कॉस एक्स तो क्या होता है आप बताओगे माइनस का साइन एक्स होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आइएगा स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से वाई डी डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए की पावर माइनस, अच्छा एक काम करो इसका अवकलन कराओ ना, इसकी वैल्यू लिखो यहाँ पे y, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा तो बताओगे e की पावर माइनस एक्स और -1 से गुणा करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है, इसको आप याद रखिएगा, प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ से e की पावर माइनस एक्स रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई रहेगा, यहाँ गुणा लगाइए ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं। अब इधर कितना हो जाएगा तो आप बताओगे e की पावर माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, ठीक, बराबर में जो चल रहा है इसको लिख दीजिएगा। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा माइनस का, जब माइनस आप कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा आप बताओगे ए कॉस एक्स बचेगा प्लस बी साइन एक्स बचेगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आगे इसको और सॉल्व करिएगा तो क्या बनेगा, देखिए इसको जब यहाँ लाओ, अच्छा एक मिनट इसका माइनस भी छूट रहा है स्टूडेंट, ये माइनस यहाँ लगेगा, ठीक है, ये माइनस लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस यहाँ रहेगा ई की पावर माइनस एक्स और डी डी एक्स आप कितना वाई रहेगा और प्लस इसका ब्रैकेट बंद करो, प्लस यहाँ कितना रहेगा इसको सॉल्व करेंगे तो ई की पावर माइनस एक्स और डी डी एक्स आप कितना रहेगा आपका डी डी एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए ये माइनस आ गई, ये माइनस प्लस कर देगा, ठीक है, इसको प्लस करेगा, आप जानते हो ये माइनस है, इसको प्लस कर देगा और यहाँ हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। अब तो हो गया ना पूरा, ये देखिए ये आ गया और ये आगे आ गया और ये माइनस सही है। बराबर में क्या करना है स्टूडेंट, बराबर में भी आपको वही वैल्यू लिख लेना है, जैसे कि आप ये पूरा ले रखा है माइनस ए ब्रैकेट अंदर कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब इसका ब्रैकेट खोल दीजिए स्टूडेंट, जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई
इंटू ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू, माइनस कितना हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स और डी डी एक्स आप कितना वाई, बराबर ये आपका रहेगा माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ से जो जोड़ने वाला है जोड़ दीजिएगा, घटने वाला घटा दीजिएगा, कुछ हो तो रहा तो देख लीजिएगा। भाई अगर मैं इसकी बात करूँ या इसकी बात करूँ सेम टर्म से लग रहे हैं तो इसको आप जोड़ दीजिएगा, और इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इस नंबर को पहले लिखता हूँ ई की पावर माइनस एक्स डी टू वाई अपान डी एक्स टू पहले लिख लिया हूँ। ये दोनों जुड़ गए तो जुड़ने के बाद माइनस का टू ई की पावर माइनस एक्स और डी डी एक्स सब कितना हो जाएगा, तो अब बताओ वाई हो जाएगा, और ये बचा टर्म्स वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स और बराबर में कितना है माइनस। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट ये चीज़ कहाँ दे रखी है, हाँ ये देखो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स के साथ हो जाएगा, अब बताओ वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ हम फिट कर देते हैं कितना, तो अब बताओ कि वाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ का कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से आप क्या करिए आगे सॉल्व करिएगा तो आपका कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा, इधर पूरे में से कॉमन हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो डी टू वाई अपान डी एक्स टू बचेगा, ठीक, और फिर आगे माइनस ये ई चला गया तो यहाँ टू डी डी एक्स ऑफ वाई बचेगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे यहाँ से वाई बचेगा, भाई ई की पावर एक्स कॉमन गया ना, यहाँ से ये गया ये गया ये गया बाहर आ गया, तो ये इतना बचेगा माइनस बचा, फिर यहाँ से टू बच गया डी डी एक्स ऑफ वाई बच गया प्लस वाई बच गया बराबर कितना माइनस ई की पावर वाई ई की पावर एक्स, ये ई की पावर एक्स पावर ई की पावर एक्स कट जाएगा। तो अब जो मेरे पास बचेगा स्टूडेंट मैं इसी जगह लिखने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पर कितना बच गया, ये आपको हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ठीक, डी टू वाई अपान डी एक्स टू हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा टू डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाएगा प्लस का वाई, ध्यान समझिए स्टूडेंट, ये इस साइड आएगा, ये माइनस है ना उस साइड, केवल वाई बचा, तो इधर आएगा तो प्लस का वाई हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा जीरो। अब बराबर में कुछ नहीं है तो आपको बराबर हो जाएगा जीरो। अब इसको और आगे हम इसको जोड़ लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा डी टू वाई अपान डी एक्स टू माइनस टू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस टू वाई बराबर कितना जीरो। अब यही मुझे स्टूडेंट प्रूव करना था, अब इतना आ गया, इसका मतलब ये अब आपकी जिम्मेवारी स्टूडेंट नीचे लिखना कैसे होगा मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। अतः y बराबर ये पूरा इस तरीके से, ये जो दे रखा आपको ये चीज़ दे रखी है ना, ये अतः y बराबर ये जो दे रखा है ए की पावर एक्स ब्रैकेट अंदर ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, अवकल समीकरण जो आपको दे रखा था, अवकल समीकरण जो आपको ये आया, अवकल समीकरण ये डी टू वाई पर डी एक्स टू माइनस टू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस टू वाई बराबर जीरो का हल है। बस आप इतना लिख दीजिए, आपको क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, दिखाइए कि वाई बराबर 1/b अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण ब्रैकेट के अंदर वाई डी टू वाई अपन डी एक्स टू प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर और बराबर कितना है वाई डी टी एक्स ऑफ वाई का हल है। फिर स्टूडेंट प्रोसेस वही होगा, आप क्या करिएगा, सबसे पहली बात जो आपको फंक्शन दे रखा है y के बराबर 1/b अंडर रूट के अंदर कितना 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर दे रखा है स्टूडेंट, इसका डिफ्रेंशिएट कराइएगा। अच्छा एक चीज़ और, इसको देखो, इसको अगर हम और शॉर्ट कर लें तो ये उधर चला जाएगा, ये भाग वाला गुणे में जाएगा तो कितना हो जाएगा बी वाई हो जाएगा और बराबर कितना अंडर रूट
1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको रखिए, अभी थोड़ी देर बाद काम लगेगा, ठीक है। यहाँ इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, ठीक। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ 1/b और अंडर रूट के अंदर 1 ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब इतना हो गया, तो आगे कैसे करिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में 1/b आपका अचर है, इसको बाहर ले लीजिएगा। बचा हुआ नंबर डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये पूरा नंबर है, इस रूट को 1/2 लिख सकते हो। अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n बराबर n एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। जब आप इतना करेंगे तो यहाँ से देखना, पहले ये पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि x है और इसको माना n, तो पहले n आगे आएगा। चलिए दिखाते हैं। यहाँ से डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, y हो जाएगा बराबर 1/b, तो आपका बाहर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लिया, तो पहले और पावर इसको मान लिया, तो पावर आपकी 1/2 आगे आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं। और x मतलब ये चीज़, और यहाँ से इसको पूरे को 1 माइनस ए एक्स का स्क्वायर और हो जाएगा 1/2 माइनस को 1 है ना, माइनस 1 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 हो जाएगा इंटू, फिर जिसको आपने x माना उसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिए भैया, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे आइएगा, तो यहाँ से स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/2b आप लिख सकते हो, इसको ये गुणा कर दीजिए, 2b हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, ये चीज़ को जब इस सॉल्व करोगे, तो यहाँ 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, देखो ना, 2 1 कम 2, यहाँ 2 हो गया बड़ा और 1 हो गया छोटा, तो घटेगा, तो ये माइनस 1/, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी डी एक्स आप 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ डी डी एक्स आप 2 ए एक्स स्क्वायर का, तो ए आपका बाहर आएगा, और फिर आप पावर को भी बाहर लीजिएगा, ठीक। यहाँ 2x की पावर 2 माइनस 1, मैंने इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर दिया है। यहाँ से कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये हो जाएगा 1/2b, और ये नंबर जब नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जीरो जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फ़र्क नहीं, तो यानी मेरे पास बचने वाला जो नंबर है वो माइनस का 2, माइनस का ये 2 पहले ले लीजिएगा, ए एक्स बचेगा, ठीक है, 2ax बचेगा, घटेगा, पावर लिखने कोई आवश्यकता नहीं है, इस माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आइएगा तो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई, और मेरे पास कितना बच गया, तो अब बताओगे माइनस का ए एक्स और बटे में, ध्यान से देखना, b, ये b बचा है ना, और ये हो जाएगा रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने क्या किया समझिए ध्यान से, ये जो 1/2 था इसको मैंने रूट बना दिया। अब ये रूट वाला नंबर इधर गुणे में, इसको भाग में लाएंगे, केवल रूट वाले को लाएंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डी डी एक्स अब कितना हो जाएगा, वाई बराबर माइनस ए एक्स अपान कितना हो जाएगा, b, तो मेरे पास इतना बच गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसको मान लो चाहे समीकरण 1 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के हिसाब कितना हो जाएगा, बी वाई, हम लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से जो अंडर रूट है, अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर हिसाब कितना रखिएगा, तो अब बताएंगे स्ट्रेन बी वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई, तो आपका रहेगा ही रहेगा, बराबर कितना आएगा, तो माइनस ए एक्स अपान कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या होगा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस जगह से इसका y डी डी एक्स ऑफ वाई निकालें, तो बराबर हो जाएगा ए एक्स बट्टे में हो जाएगा b इंटू बी, कैसे हुआ, ये गुड़े वाला कहाँ आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा y डी डी एक्स ऑफ वाई
तो हो जाएगा माइनस ए एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सुन, अब आप इसका फिर पुनः डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको प्रथम मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा। आप जानते हो यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्योंकि डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाता है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा लोग कुछ साफ साफ लिखते हैं, इससे का लिखते हैं चूँकि डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है, पहले तो लिखते हैं फर्स्ट द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। ये बात आपको याद रखनी है भैया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो पहले प्रथम में कितना दे रखा वाई, द्वितीय में क्या दे रखा है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई। इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ जाएगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। प्लस फिर क्या लिखिएगा द्वितीय में क्या दे रखा, डी डी एक्स ऑफ वाई दे रखा है, फिर इंटू द्वितीय का अवकलन मतलब क्या, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। और उधर आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप जानते हो इस साइड आपका कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का होल ऑफ वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे भाई इसकी पावर हो जाएगी ना, तो बराबर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए पूरा अचर यानी कि माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, ये पूरा अचर है। और बचे कितना डी डी एक्स ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट अब आगे देखते हैं, ये जो लिखा हुआ है अब इसको आगे लिखें डी डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये डी एक्स टू स्टूडेंट प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसको गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का ए अपॉन बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप स्टूडेंट यहाँ से देखो, इस जगह से ये जो दे रखा आपको यहाँ से, अगर हम यहाँ से माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो कितना होगा, अब ज़रा देखिएगा। मैं इस जगह निकालता हूँ वैल्यू इसकी, या फिर इसी जगह लिखता हूँ, इस जगह पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल देता हूँ। ये एक्स को हम इधर लाएंगे तो ये वाई अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक। और बचेगा कितना, डी डी एक्स ऑफ वाई बचेगा, और डी डी एक्स ऑफ वाई बचेगा बराबर कितना आएगा, माइनस का ए अपॉन कितना आ जाएगा, एक्स। और इसको मान लेंगे समीकरण 2। बस समझ आ रही है, समीकरण 2 मान लीजिए। अब लिखिएगा समीकरण 2 से, ठीक है स्टूडेंट, समीकरण 2 से मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी मैंने निकाल लिया माइनस ए अपॉन ए, सॉरी गलत लिख गया, यहाँ बी स्क्वायर होगा, हम सॉरी ये बी स्क्वायर है, ठीक, क्योंकि ये तो भाग में आ गया है बटे में बी, यहाँ ये बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो ये पहले लिखिएगा वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी डी, एक मिनट, हाँ ठीक, डी डी एक्स ऑफ वाई का हो जाएगा स्क्वायर बराबर इस पूरे की जगह पे, पूरे जगह कितना रखें स्टूडेंट, ये देखिएगा वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, फिर कितना डी डी एक्स ऑफ वाई, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर भाग में इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, सभी गुणे में होगा, इसीलिए यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये वाई स्टूडेंट, और फिर कितना हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद करेंगे, बराबर कितना आएगा वाई डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा स्टूडेंट। अब जो आपको प्रूव करने था वो मुझे मिल गया। अब नीचे लिखना होगा आपको क्या, अतः, आप लिखेंगे अतः y बराबर दे रखा था, y बराबर 1 अपॉन बी अंडर रूट 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण
x ब्रैकेट के अंदर y d2y अपॉन dx2 और फिर ये आपके पास पूरा लिखा रखा ही है ddx ऑफ y स्क्वायर ब्रैकेट बंद बराबर y ddx ऑफ y का हल है बस स्टूडेंट इतना ही करना था। अब आपके क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, अब आप इसे अच्छे से नोट करो और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है दिखाइए कि x बराबर y माइनस कॉस वाई अवकल समीकरण y साइन वाई प्लस कॉस वाई और प्लस x डी डी एक्स ऑफ y माइनस वाई बराबर 0 का हल है। स्टूडेंट प्रोसेस वही होगा। सबसे पहले आपको जो फलन दे रखा है उसको ले लीजिएगा। लिखेंगे यहाँ x बराबर कितना y माइनस कॉस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए स्टूडेंट। पहला काम डिफ्रेंशिएट करिएगा। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x बराबर डी डी एक्स ऑफ y माइनस डी डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा कॉस y। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़िए स्टूडेंट। अब इसका आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है तो वैल्यू पुट कर दीजिए। भैया आप सभी लोग जानते हो कि डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 और डी डी एक्स ऑफ y आपका रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आप लोग जानते हो डी डी। अब एक बात समझो, हम इसको डिफ्रेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है y है, तो इसको y को थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा। चलिए मैंने मान लिया क्या है ये x, तो ये टोटल हो गया डी डी एक्स ऑफ कॉस x। डी डी एक्स ऑफ कॉस x होता है माइनस का साइन x, तो यह हो जाएगा माइनस का साइन x, मतलब जो कुछ है वही लिखेंगे। y है और जिसको मान लेते हैं उसका पुनः क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये प्रोसेस तो आपको पता ही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम और आगे अगर सॉल्व करें तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ से दोनों में से कॉमन दिख रहा है भाई। कॉमन क्या दिख रहा है तो देखिएगा 1 बराबर डी डी एक्स ऑफ y कॉमन लिखेगा। यहाँ से ये कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा और इधर कितना बचेगा, साइन y बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये इधर आएगा तो 1/1 प्लस साइन y आएगा बराबर डी डी एक्स ऑफ y। इतना आपने ले लिया, मतलब डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू कितनी निकाल लिया है, 1/1 प्लस साइन y। 1/1 प्लस साइन y आ गई। अब जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास जो समीकरण दे रखा है इसको सॉल्व करने के दो तरीके। हम एक काम करते हैं, देखो ये पूरा भाग इधर वाला इसे इस पूरे भाग को इसे बोलते हैं LHS। हम LHS को लेके चले RHS को प्रूव कर सकते हैं, ये भी तरीका होता है। तो हम इस तरीके से करेंगे इसको। तो यहाँ से ले लेंगे LHS। ठीक है, LHS बराबर क्या दे रखा है स्टूडेंट, तो आप जानते हो y साइन y और प्लस कॉस y प्लस x लिखिएगा और यहाँ पर फिर कितना है डी डी एक्स ऑफ y माइनस y है। ये भैया है मेरा LHS का, ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये LHS वाला नंबर लिखा हुआ है y कॉस y साइन y और प्लस कॉस y प्लस x, ये मैंने कर लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, आप सभी की वैल्यू पुट करते हुए आगे बढ़ेंगे। LHS हम लेके चल रहे हैं। देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरे पास x और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, y माइनस कॉस y। पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू पुट नहीं करनी है। इस जगह पे y साइन y तो आपका एज इट इज़ रहेगा, प्लस कॉस y भी एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आया x की वैल्यू, तो x की जब मुझे दिख रहा है y माइनस कॉस y, तो यहाँ लिखेंगे इस x की जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस का कॉस y। कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट को बंद कर दीजिएगा। और इस डी डी एक्स ऑफ y, ये देख पा रहे हैं आप लोग, डी डी एक्स ऑफ y कितना दे रखा है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस साइन y आ जाएगा। ठीक है, और फिर ध्यान से देखो माइनस कितना y लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट बंद करो। अब यहाँ से जो कटने वाला है उसे काट देते हैं। कटने वाला क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, कॉस y से कॉस y कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बच गया है, तो आप बताओगे y साइन y और ये प्लस y बच गया है। और इसको हम बटे में ला सकते हैं, इस पूरे के गुणे में।
गुणा करेंगे तो अंश का अंश से हर से तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन वाई आ जाएगा, और यहाँ माइनस कितना बचेगा वाई। आगे का प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्या करिए वाई कॉमन ले लीजिएगा। जैसे ही आप वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा साइन वाई प्लस 1 बचेगा, और बटे में कितना हो जाएगा 1 प्लस का साइन वाई बचेगा, और यहाँ माइनस वाई। स्टूडेंट आप ज़रा ध्यान से देखिए, अब ये कट सकते हैं या फिर आप इनको आगे पीछे लिख लो। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ वाई लिखिएगा, हम इस 1 को पहले लिख लेते हैं और साइन वाई को बाद में लिख लेते हैं, और बटे में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस का साइन वाई आएगा। अब ये दोनों कट जाएंगे और ये माइनस का वाई है, ठीक। जब इतना है तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, वाई माइनस कितना बचा वाई, और ये कटने के बाद कितना आ गया 0। 0 आ गया मतलब कौन सा भाग आ गया, ये RHS आ गया। RHS आ गया कितना 0। ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन लेके चले थे, यहाँ देखिएगा ये LHS लेके चले थे, RHS प्रूव कर दिया। जब LHS लेके चले RHS आ गया, इसका मतलब ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अब आपको थोड़ा सा लिख देना होगा स्टूडेंट, कैसे ध्यान से देखिएगा। आप लिखेंगे अतः x बराबर वाई माइनस कॉस वाई दिए गए अवकल समीकरण, या ऐसे लिख दीजिएगा अवकल समीकरण क्या था आपके पास, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई और प्लस एक्स, और यहाँ कितना था स्टूडेंट, हाँ जी DDX ऑफ वाई और माइनस वाई बराबर कितना 0 का हल है। बस आपको इतना ही लिखना है स्टूडेंट, ओके। और इसे अच्छे से नोट करो, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दे रखा 13, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस का वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो वहाँ जाकर के अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, दिखाइए कि y बराबर ax प्लस b अपॉन x अवकल समीकरण x² d2y अपॉन dx2 प्लस x ddx ऑफ y माइनस y बराबर 0 का हल है। प्रोसेस वही स्टूडेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास जो दे रखा है फंक्शन y बराबर क्या दे रखा है ax प्लस bx, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप वही प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट करिएगा। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा DDX ऑफ वाई प्लस, सॉरी ये बराबर है DDX ऑफ AX प्लस DDX ऑफ B अपॉन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा स्टूडेंट, क्या होगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आगे आप करेंगे DDX ऑफ y बराबर, ये आपका कांस्टेंट है, ये अचर बाहर आ जाएगा, यानी कि a बाहर आया, DDX ऑफ ये x है स्टूडेंट, गुणा नहीं है, आप इसे गुणा मत समझिएगा, ये x है, ठीक है। ये x से आप ढंग से बना लीजिएगा, ठीक। तो हो जाएगा DDX ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है 1। अब आप कुछ तो फार्मूले आपको याद करना ही पड़ेगा स्टूडेंट, आपकी जिम्मेवारी है, अवकलन के सारे फार्मूले याद रखिएगा। और प्लस यहाँ से देखा जाए तो ये b आपका बाहर आ जाएगा, b आपका बाहर आएगा तो कितना बचेगा DDX ऑफ x की पावर -1। ध्यान से समझिएगा, ये b को मैंने बाहर ले लिया और इसकी पावर +1 है, और जैसे ऊपर ले गए, जब ये हर में ऊपर ले गए तो क्या हो गया माइनस हो गया, पावर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, जब कोई नंबर ऊपर से नीचे ले जाते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे एक फार्मूला लिखना है स्टूडेंट, या यूज़ करना है DDX ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n-1, ठीक। ध्यान से देखिए, यहाँ से तो ये आपका यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। DDX ऑफ y बराबर a प्लस b, ध्यान से देखना, यहाँ n की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे, n की वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। फिर x यहाँ पे तो x ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, गुणा चाहे लगा लो। तो यहाँ n इस जगह पे -1 और -1, ये -1 आया n की जगह पे, और -1 ऑलरेडी था, तो यहाँ हो जाएगा DDX ऑफ y बराबर a प्लस ये माइनस इसको कर देगा क्या माइनस। ध्यान से देखिएगा भैया, गलती मत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा इसको माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब यहाँ हो जाएगा b और x की पावर -2 हो जाएगा, -1 मिलाकर -2 हो जाएगा।
अब आगे देखिएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर यहाँ ए माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बताया कोई नंबर नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे आता है, मीन्स हर से अंश, अंश से हर, तो चिन्ह उसका बदल जाता है। इतना आ गया। फिर इसका स्टूडेंट अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, या फिर एक काम कर रहिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, थोड़ा सा बेटर रहेगा। जैसे कि डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ए माइनस और यहाँ बी एक्स की पावर माइनस 2 ही रहने दीजिएगा, ठीक, दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, वाई होगा बराबर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा माइनस डी डी एक्स ऑफ कितना होगा, तो बताओगे बी एक्स की पावर माइनस का 2 हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व करिएगा हम, तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, वाई बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये अचर है तो हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पर देखना है क्या, b आपका बाहर आ जाएगा। जब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे स्टूडेंट, ये जो भी लगाया मैंने डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बराबर, तो पहले n आ जाएगा, फिर पावर में से 1 घटेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 है, तो माइनस 2 आगे आएगा, और यहाँ पावर में से भी 1 घटेगा, यानी x की पावर माइनस का 2 और माइनस का 1, पावर माइनस का 2 है तो 1 घट जाएगा, तो इतना बचेगा। अब यहाँ आगे देखना डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, y बराबर कितना, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा ये 2 आ गएगा 2b, और x पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगी। आगे देखिएगा, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर यहाँ 2b बटे कितना हो जाएगा, x की पावर 3। वही प्रोसेस, कोई पावर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी ये भी ये अंश में, इसको मैंने नीचे लाया हर में, तो ये हो गई आपकी प्लस की हो गई। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट इतना आप लोगों ने कर लिया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, आप क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ये आपको बताया गया स्टूडेंट, ये वाला भाग LHS और इधर वाला भाग RHS। हम LHS लेके चलेंगे स्टूडेंट, RHS को प्रूव करेंगे। ध्यान से देखिए, LHS आप ले चलिएगा, तो LHS लेंगे तो क्या होगा, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। LHS में क्या दे रखा है स्टूडेंट, 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर चला गया। LHS में दे रखा है एक्स स्क्वायर और आगे d2y अपॉन dx2, और फिर हो जाएगा प्लस एक्स डी डी एक्स ऑफ y माइनस वाई। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ, गलती ये कर रहा हूँ, जब इसका पुनः डिफरेंशिएट करूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा d2y dx2 dx2 हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, ये मेरे से गलती हुई है, ठीक। इसको अब देखिए, सबकी वैल्यू पुट करते हैं, सबकी वैल्यू जो जो दे रखा है, यानी आप एक्स स्क्वायर को एज चीज लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी स्टूडेंट, तो आप बताओगे 2b अपान कितना, एक्स क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। फिर आगे आ जाओ, प्लस ध्यान से देखो, एक्स रहने दीजिएगा, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई, और डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी दे रखी, ये देखो, ये चीज़ रखो, ये वाली वैल्यू डी डी एक्स ऑफ वाई दिख रहा ना, डी डी एक्स ऑफ वाई के साथ कितना रखेंगे, तो आप बताओगे ए माइनस बी अपान एक्स स्क्वायर। फिर क्या करिए, इसकी वैल्यू रख दिया माइनस वाई की जगह कितना रखोगे, क्वेश्चन से देखिएगा, वाई बराबर कितना देगा, ए एक्स प्लस बी अपान एक्स, ए एक्स, 1 मिनट, ए एक्स, जी हाँ, ए एक्स प्लस बी अपान एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा। चलिए स्टूडेंट 1 मिनट, इस क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेक कर रखिएगा, ना तो चिन्ह बदलने में दिक्कत हो जाए। देखिए, ये पावर से 3 कटेगा, इसके 3 पावर, इसके 2 पावर, इसके 3 पावर कटेगा, तो नीचे 1 पावर बचेगी, और यहाँ से इसके अंदर हम गुणा करा देते हैं। देखिएगा कितना बचेगा, 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ से 2b अपान कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस इसके अंदर इससे गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा, ax हो जाएगा, और जब इसके इससे गुणा करेंगे तो bx अपान कितना बचेगा, अपान बचेगा x,
ठीक, ये पूरा हो गया। और जब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ AX हो जाएगा माइनस का B अपान कितना हो जाएगा, X हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये AX से AX कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब मेरे पास जो बचा हुआ है क्या, ये 2B अपान कितना हो जाएगा, गलत हो रहा है क्या कहीं, एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे पावर 2 था। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 था, कहीं मिस हो रहा है, एक मिनट, ठीक है, गलती हो रही थी, एक मिनट। ये एक्स से रहेगा और यहाँ माइनस का ये इससे कटेगा तो B अपान एक्स हो जाएगा, माइनस का ये B अपान एक्स हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक B अपान एक्स और एक B अपान एक्स मिलाकर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे, ये 2B एक्स रहेगा, हर बराबर तो जुड़ जाएगा, मतलब 2B अपान कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इससे ये कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 0, 0 आया, मतलब क्या आ गया, ये RHS आया, RHS बराबर 0। तो यहाँ लिखोगे LHS बराबर, एक मिनट, LHS बराबर RHS स्टूडेंट। अब यही मुझे प्रूव करना था, ये आपका हो गया प्रूव स्टूडेंट। आप स्टूडेंट इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार लगाइए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और आज स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद का कोई भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।